Good morning. Please have a seat. So rich. मम्मा, मैम बैठने को बोल रही है. You're Vijay Batra's mother, right? Yes, ma'am. Yeah, Mrs. Batra. He's doing wonderful in class. I mean, look at his grades. He's a very bright student. He's achieving many great heights. पढ़ता क्यों नहीं है? देख टीचर क्या बोल रही है. नाक कटवाएगा मेरी. मैम तारीफ कर रही है मम्मा. अच्छा, तारीफ कर रही है. वही तो. आई नो इंग्लिश वेरी वेल. हिज फादर हिंदी. आई इंग्लिश very well, very good English, very good. But I'm little bit disappointed. He's not following instructions of teacher and he disturbs other students in class. Acha, you very good, my child, my Kuldeepak, my face up. My face up. मैम, मैं बच्चे की तारीफ नहीं कर रही हूँ. Are you sure you comfortable in English? I tell you ना English. See, we have two child. He is my male daughter, and in home, he is my female son. Sorry, male daughter, female son, male son, female. It's okay. Just to tell you, he is good. If he don't पढ़ाई ना, his father पिटाई है. Okay, thank you. Okay, nice cheating you. Thank you. Cheating. Cheating नहीं मम्मा, मीटिंग. मैम इनका मतलब है नाइस मीटिंग यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. यू मे गो नाउ प्लीज. ये तो हो गए कुछ फन मोमेंट्स. आइए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स अबाउट पेरेंट्स टीचर मीटिंग. जब भी आपको अपने बच्चे की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है तभी घबराहट महसूस होती है, क्योंकि आपको अपने बच्चे की स्कूल में इंग्लिश में बात करनी होगी. फिर तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स के साथ भी इंग्लिश में ही बात करते हैं. तो आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप टीचर्स से बातचीत शुरू करेंगे, कैसे आप टीचर्स से सवाल कर सकते हैं और कैसे टीचर्स के सवालों का जवाब आप इंग्लिश में कर सकते हैं. और यहाँ तक कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो वो भी आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं. तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें. हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ दर्शना. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करेंगे ग्रीट से. ग्रीटिंग सिंपल होनी चाहिए, जैसे कि गुड मॉर्निंग,
I am पायल शाह। उसके बाद आपको बताना है कि आप किसके फादर या तो मदर हैं। जैसे कि I am mother of श्रुति। तो दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, आई एम पायल शाह, आई एम मदर ऑफ श्रुति। उसके बाद टीचर हमें बैठने को बोल सकती है, तो उसके लिए टीचर हमें बोल सकती है प्लीज बी सीटेड, या तो फिर टीचर बोलेगी प्लीज हैव अ सीट। उसके बाद टीचर आपको बोल सकती है थैंक्स फॉर कमिंग। तो हम भी जब किसी को मिलते हैं तो हम बोलते हैं आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। तो उसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू, या तो फिर हम बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, या तो फिर हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू। तो ये तीनों सेंटेंस जो है वो हम बोलेंगे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई के लिए। इन तीनों सेंटेंस में से हम कोई एक ही सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद हम एक अच्छा सा सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, होप यू आर डूइंग वेल टुडे, या तो फिर हम बोलेंगे होप यू आर वेल टुडे। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग होता है मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप ठीक होंगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सारे सेंटेंसेस एक साथ कैसे साउंड करेंगे। गुड मॉर्निंग, I am Payal Shah. I am mother of Shruti. I am really glad to meet you. Hope you are doing well today. अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो हर एक पेरेंट्स के मन में रहते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो वो आप कैसे पूछेंगे? हर एक पेरेंट्स जो जानना चाहते हैं कि अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I want to know about the progress of my child. How is he doing compared to the rest of the students in class? इसका मतलब होता है मेरा बच्चा और बच्चों की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहा है। श्योरली ये वाला क्वेश्चन सभी पेरेंट्स को होगा कि अगर बच्चा कोई दिन एब्सेंट रहे, या तो उसका होमवर्क छूट जाए, या तो उसकी कोई एग्जाम या टेस्ट छूट जाए, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू हैंडल एब्सेंसेस और मिस्ड टेस्ट और होमवर्क। अगर आपको जानना है कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, या तो कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें अभी भी उसको प्रोग्रेस करना है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट सब्जेक्ट एरिया इज इमर्जिंग एज माय चाइल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट दिस ईयर। और दूसरे के लिए हम बोलेंगे व्हाट सब्जेक्ट एरिया स्टिल नीड्स मोर प्रोग्रेस। क्या मेरा बच्चा उस पॉइंट पर है जहां उसको ट्यूशन की या तो घर पे ही कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है? कोई ऐसे रिसोर्सेस आप सजेस्ट करोगी? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इज माई चाइल्ड एट अ पॉइंट वेयर यू वुड सजेस्ट एनी एडिशनल हेल्प सच एज ट्यूटर और एनरिचमेंट एट होम। Can you suggest any resources? मेरा बच्चा स्पेलिंग में पीछे पड़ रहा है, तो उसकी हेल्प मैं कैसे करूं? तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो My child struggles with spelling. How do I help him? अगर आपको पूछना है कि क्या मेरा बच्चा स्कूल के पाठ्यक्रम का पालन कर रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे Is my child keeping up with the school's curriculum? अगर आपको पूछना है कि आप कितनी बार टेस्ट स्केड्यूल करते हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे How often do you schedule test?
अगर आपको पूछना है इस साल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे What can we do to help my child grow this year? अगर आपको जानना है कि कौन सा ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जिसमें आपका बच्चा पीछे पड़ रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे Can we discuss the areas in which my child is falling short? अगर आपको जानना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बच्चे के लिए चैलेंजिंग है या तो चुनौतीपूर्ण है, तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे Which subjects are the most challenging for my child? अगर आपको क्वेरी है कि आपका बच्चा सिर्फ परीक्षा में ही डिफिकल्टीज फेस करता है या तो फिर सामान्य रूप से जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें भी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Is my child facing difficulties on just tests or with school work in general? अगर आपको पता है कि इन क्षेत्रों में मेरा बच्चा जो है वो पीछे है, तो आप टीचर से पूछ सकते हो कि क्या आप सुझाव दे सकते हो कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरा बच्चा जो है पीछे है तो उन्हें सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Can you suggest what we could do to improve the areas where my child is lacking? अगर आपको पूछना है कि क्या मेरे बच्चे को पढ़ाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Are there any challenges you are facing with teaching my child? अगर आपको पूछना है कि स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं कैसे अपडेटेड रह सकता हूँ, तो इसके लिए आप इंग्लिश में पूछ सकते हो How can I best stay on top of what is happening in the school or in the classroom? कई बार क्या होता है कि बच्चे को घर पे जब होमवर्क कर रहा होता है तब उसमें कोई क्वेरी आती है, may it be maths, sum or any other subjects question. So बच्चा उस टाइम पे क्या करता है, अपने फ्रेंड से पूछेगा या तो फिर इंटरनेट पे सर्च करेगा, तो आपके मन में ये क्वेरी हमेशा ही रहेगी कि इस टाइम पे जब भी बच्चे को होमवर्क में कोई क्वेरी आती है तभी क्या करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल वे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे What do you suggest we do if my child gets stuck on homework? अगर आपका बच्चा कई बार कहने के बाद जाकर होमवर्क करने बैठता है और आपको क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा कैसे मोर ऑर्गेनाइज्ड हो इन टर्म्स ऑफ होमवर्क, कैसे वो टाइम टू टाइम अपना होमवर्क करे विदाउट माई इंटरफियरेंस, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे How can I help my child be more organized with homework without completely taking over? First one is How is my child's behavior in the class? इसका मतलब है मेरे बच्चे का क्लास में बिहेवियर कैसा है. सेकेंड वन इज माई चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास? क्या मेरा बच्चा एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है? नेक्स्ट इज डज माई चाइल्ड गेट अलोंग विथ अदर किड्स? इसका मतलब होता है क्या मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल रहा है? लंच रूम और रिसेस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको संभालने के लिए कौन है और उसको कैसे संभाला जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप इंग्लिश में इसे कैसे पूछ सकते हैं?
who is in place to catch conflicts that are happening in lunchroom and recess. How are those handled? अगर आपका बच्चा शाई है और ज्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और वो अपने दोस्त भी नहीं बना रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में टीचर से पूछ सकते हैं, What can we do to help our child make friends and interact more productively? आपने मेरे बच्चे के क्लासरूम बिहेवियर में क्या ऑब्जर्व किया है? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ? क्या वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल है? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, What have you observed, both negative, positive, in terms of my child's classroom behavior? Is he polite and respectful to teachers and students? अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई कंप्लेंट है तो वो हम टीचर से कैसे करेंगे। टीचर बच्चे को कुछ समझा रही है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? My child does not understand your instructions. स्कूल में कुछ बच्चे आपके बच्चे को परेशान करते हैं, उसको टीज करते हैं या तो अलग नाम से बुलाते हैं। इसके बारे में अगर हमें कंप्लेन करनी है तो हम कैसे करेंगे? My child is complaining about bullying. टीचर्स को भी कंप्लेंट रहती है, तो जब टीचर्स कंप्लेन करेगी तो हम उसको कैसे समझेंगे? तो आइए देखते हैं कि हम टीचर्स की कंप्लेंट जो वो इंग्लिश में करती है वो कैसे समझेंगे। फर्स्ट इज, योर चाइल्ड नीड्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। यानी कि टीचर बोल रही है आपके बच्चे को क्लास में अधिक भाग लेने की जरूरत है। सेकेंड वन इज, योर चाइल्ड इज क्वाइट शाई। आई एम ट्राइंग टू encourage him to open up in the class. इसका मतलब होता है आपका बच्चा काफी शर्मीला है, मैं ट्राई करती हूँ कि उसको एनकरेज करूँ कि वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा भाग ले। थर्ड इज, योर चाइल्ड नीड्स टू वर्क ऑन हैंड राइटिंग स्किल्स। उसका मतलब होता है आपके बच्चे को हैंड राइटिंग स्किल्स में अभी भी वर्क करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। अगर बच्चा क्लास में सही से बिहेव नहीं करता, शैतानी करता है, तो टीचर ऐसे कुछ बोल सकती है, योर चाइल्ड इज मैसिंग अप इन द क्लास। या तो टीचर ऐसे भी बोल सकती है, योर चाइल्ड इज एक्टिंग अप इन द क्लास। अब जरूरी नहीं है कि टीचर सिर्फ कंप्लेंट ही करेगी। अगर आपका बच्चा होशियार और होनहार है तो टीचर उसकी तारीफ भी करेगी। तो आइए देखते हैं कि टीचर अगर बच्चे की तारीफ करती है तो उसे हम कैसे समझेंगे। The first one is, your child is very bright student, both on education and extra curricular. टीचर ऐसे भी बोल सकती है, your child is very smart and well behaved. या तो फिर टीचर ऐसे भी बोल सकती है, it's my pleasure to have her in my class. इसका मतलब होता है उसका मेरे क्लास में होना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। नेक्स्ट जो टीचर बोल सकती है, You have nothing to worry about with her. इसका मतलब होता है आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब टीचर आपके बच्चे की इतनी तारीफ करेगी तो आपको जवाब में कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा।
तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई चाइल्ड्स बिहाफ, थैंक यू। इसका मतलब होगा मेरे बच्चे की तरफ से मैं इसको एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। या तो आप बोल सकते हो आई एम सो हैप्पी दैट शी इज डूइंग ओके। उसका मतलब होता है मुझे बेहद खुशी है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। या तो आप बोल सकते हो आई एम ग्लैड टू हियर इट। उसका मतलब होता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अभी टीचर ने आपके बच्चे की कंप्लेन की, तारीफ की और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोल सकते हो आई एम सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। इसका मतलब है मुझे खेद है, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। या तो आप बोल सकते हो कैन यू प्लीज रिपीट इट, यानी कि आप फिर से दोहरा सकते हो। कुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली, क्या आप थोड़ा और धीरे बोल सकती हो। अब टाइम है टीचर को बाय करने का। बच्चे की टीचर को धन्यवाद करें कि वो उन्हें पढ़ा रही है। तो ये बहुत ही पोलाइट तरीका है बाय कहने का। तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर टीचिंग माई चाइल्ड। अगर बच्चा बहुत ही शैतान है और टीचर को परेशान करता है, तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद माई चाइल्ड। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे के साथ धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। अगर टीचर ने बहुत मेहनत की है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड विद माई चाइल्ड। जाते वक्त क्या बात करें, अभी मीटिंग ओवर हो गई है, तो अच्छा रहेगा कि आप टीचर का फोन नंबर ले लें। जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर अपना फोन नंबर देना चाहती होगी, तो इसीलिए आप पोलाइटली टीचर से पूछ सकते हो हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। अगर टीचर का जवाब ये रहेगा आई सी यू इन नेक्स्ट पीटीएम एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कि हम आपसे अगले पीटीएम में मिलेंगे, तभी आपके जो भी सवाल होंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो आपको समझ जाना है कि टीचर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना नहीं चाहती है। और इसके ऑपोजिट में अगर टीचर बोलेगी श्योर प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, तो ये दोनों तरीके हैं और आपको यहाँ पे समझ जाना है। एट द एंड आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो इसके साथ हम अपना वीडियो भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर हिट करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई कंप्लेंट है जिसका इंग्लिश आपको जानना है और उसी इंग्लिश को आपको पीटीएम में भी बोलना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।